जय जिनेन्द्र दोस्तों। भगवान महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उवासक दशाओं के हिंदी अनुवाद उपासक दशा के अध्याय 7 सद्दाल पुत्र में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की कहानी। पौसालपुर नाम का नगर था। वहां सहस्त्र आम्रवन नाम का एक उद्यान था। वहां का राजा जीत शत्रु था। उस नगर में सद्दाल पुत्र नाम का एक कुंभकार रहता था। वह मंखली पुत्र गौशालक का अनुयायी था। वह आजीवक संप्रदाय के सिद्धांतों में निष्णात और निपुण था। उसके पास 3 करोड़ हिरण्य थे। उसकी स्थायी पूंजी में 1 करोड़ हिरण्य थे। व्यापार में 1 करोड़ हिरण्य और गृह कार्य में 1 करोड़ हिरण्य लगे हुए थे। उसके पास 10,000 गायों का एक गोकुल था। पौलासपुर नगर के बाहर उसके 500 आपण थे, जहां अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। अनेक व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर, कुछ भोजन पर और कुछ वेतन पर काम करते थे। उसके वे मिट्टी के बर्तन राजमार्गों पर बिकते थे। सद्दाल पुत्र आजीवक सिद्धांतों का पालन करता था। एक दिन मध्याह्न के समय वह अशोकवनिका में गया और वहां एकांत में बैठ धर्म की आराधना करने लगा। उस समय अचानक ही एक देव सामने प्रकट होकर बोला, हे देवानुप्रिय, कल यहाँ सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तथा देव, मनुष्यों और असुरों द्वारा पूजित अर्जित एक महामानव आएंगे। उसकी तुम पूजा अर्चा करना और प्रतिहारक, पीड़, फलक आदि के लिए निमंत्रण देना। 2-3 बार ऐसा कहकर देव चला गया। सद्दाल पुत्र ने सोचा, कल मेरे धर्माचार्य मंखली पुत्र गौशालक यहाँ आएंगे। मैं उनकी परिउपासना करूंगा। दूसरे दिन का प्रभात हुआ। श्रमण भगवान महावीर पौलासपुर नगर में आए और सहस्त्र आम्रवन में ठहरे। सद्दाल पुत्र को इसकी खबर पहुंची। वह भगवान की सन्निधि में गया। भगवान ने परिषद को धर्मोपदेश दिया। देशना के बाद श्रमण भगवान महावीर ने सद्दाल पुत्र से कहा, क्या कल मध्याह्न के समय किसी देव ने महापुरुष के आगमन की सूचना दी थी? सद्दाल पुत्र बोला, हाँ दी थी। भगवान ने कहा, सद्दाल पुत्र, उस देव ने मंखली पुत्र के आगमन की बात नहीं कही थी। तब सद्दाल पुत्र ने सोचा, भगवान महावीर ही सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। उसने भगवान से प्रार्थना की, आप मेरे 500 कुंभकारापणों से प्रतिहारिक, पीड़, फलक आदि ग्रहण कर विहरण करें। श्रमण महावीर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन सद्दाल पुत्र अपने मिट्टी के बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए बाहर रख रहा था। भगवान ने पूछा, सद्दालक, ये मिट्टी के बर्तन उत्थान, कर्म, बल आदि से निर्मित हुए हैं या बिना उत्थान आदि से निर्मित हुए हैं? सद्दालक पुत्र बोला, भंते, इसकी निर्मिति में उत्थान, बल, वीर्य की कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान बोले, देवानुप्रिय, यदि इन बर्तनों को कोई चुरा ले, फोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे तो तुम क्या करोगे? और यदि तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ विपुल भोगों के उपभोग करे तो तुम क्या करोगे? भंते, यदि कोई ऐसा करता है तो मैं उसे पीटूंगा, मारूंगा और उसकी हत्या तक कर दूंगा। सद्दाल पुत्र, ऐसा करना तुम्हारी मान्यता के विरुद्ध होगा। तुम सब कुछ नियत मानते हो। इस स्थिति में तुम उस पुरुष को न पीट सकते हो न मार सकते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम यह स्वयं सिद्ध करते हो कि बल है, कर्म है, पराक्रम और पुरुषार्थ है। यह सुनकर सद्दाल पुत्र संबुद्ध हो गया। उसने भगवान के पास 12 व्रत स्वीकार किए और धर्म जागरिका में संलग्न हो गया। उसकी पत्नी भी व्रतों को स्वीकार कर श्रवणोपासिका हो गई। श्रमण भगवान महावीर पौलासपुर नगर से प्रस्थान कर दूसरे जनपदों में चले गए। मंखली पुत्र गौशालक ने जब यह सुना कि सद्दाल पुत्र आजीवक मान्यता को छोड़कर निर्ग्रंथ मान्यता में चला गया है, तो वह पौलासपुर नगर में जहां आजीविकों का सभा स्थल था वहां आकर रुका और श्रवणोपासक सद्दाल पुत्र के पास गया। गौशालक ने उसके समक्ष भगवान का यशोगान किया। सद्दाल पुत्र ने पूछा, देवानुप्रिय,
तुम दक्ष और अवसरज्ञ हो। क्या तुम श्रमण भगवान महावीर के साथ वाद विवाद करने में समर्थ हो? कौशालक बोला, नहीं, मैं समर्थ नहीं हूं। इस स्पष्टोक्ति से प्रभावित होकर सद्दालपुत्र ने गौशालक को पीठ फलक के लिए निमंत्रण दिया। गौशालक वहां रुका। सद्दालपुत्र को समझाने का उसने भरपूर प्रयत्न किया, पर सद्दालपुत्र का मन निर्ग्रंथ प्रवचन में इतना गहरा रंग गया था कि उसने आजीविका मान्यता को आदर नहीं दिया। गौशालक अपने प्रयत्न की व्यर्थता से खिन्न होकर चला गया। सद्दालपुत्र को व्रत ग्रहण किए हुए 14 वर्ष पूरे हो गए। 15वां वर्ष चल रहा था। उसने अपने व्यवसाय और घर का पूरा दायित्व अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया। वह एकांत में जाकर भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति की आराधना करने लगा, उनके सिद्धांतों की आराधना करने लगा। उसकी धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए एक दिन रात्रि के मध्य भाग में एक देव प्रकट हुआ। उसने सद्दालपुत्र को डराते हुए कहा, धर्म जागरिका को छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरी दुर्दशा करूंगा। सद्दालपुत्र शांत और अविचलित रहा। देव ने सद्दालपुत्र के समक्ष उसके तीनों पुत्रों को एक एक कर मार डाला। उसके 9 टुकड़े कर कढ़ाई में तला और तलकर सद्दालपुत्र के शरीर को रक्त और मांस से सींचा। असह्य वेदना, विरूप दृश्य, सद्दालपुत्र अविचलित और मौन। देव ने बहुत कहा, सुना, पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में देव बोला, सद्दालपुत्र, मैंने तेरे तीनों पुत्रों को मार डाला है। अब मैं तेरी प्रिय पत्नी, तेरी परम हितकारिणी पत्नी अग्निमित्रा को मारकर उसके रक्त से सींचूंगा। मान जा तू, अन्यथा बहुत कष्ट पाएगा। सद्दालपुत्र का मन कांपा। पत्नी का नाम आते ही उसका ध्यान टूटा। उसने सोचा, सच है, इसने मेरे तीनों पुत्रों को मार डाला, अब पत्नी को भी मार डालेगा। मैं असहाय हो जाऊंगा। सद्दालपुत्र धर्म जागरिका को छोड़ उस व्यक्ति को पकड़ने दौड़ा। वह तो देव था, आकाश में उड़ गया। सद्दालपुत्र के हाथ में खंबा आया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। पत्नी अग्निमित्रा दौड़ी दौड़ी आई। सारी कहानी जानकर उसने अपने पति सद्दालपुत्र को आश्वस्त किया और अपनी दुर्बलता तथा व्रत भंग का प्रायश्चित लेने की प्रेरणा दी। सद्दालपुत्र ने अपनी भूल का प्रतिक्रमण किया और उसकी विशुद्धि के लिए उचित प्रायश्चित और तपकर्म स्वीकार किया। उसके पश्चात वह धर्म जागरिका में उत्तरोत्तर विकास करता हुआ आगे बढ़ा और अंत में अनशन पूर्वक समाधि मरण प्राप्त कर अरुणभूत विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ। वहां से वह महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा, ऐसा भगवान महावीर ने कहा। भगवान महावीर का समय वाद संगठन का समय था। धर्माचार्य अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। मान्यता परिवर्तन सहज था। धार्मिक कट्टरता का जन्म नहीं हुआ था। जिसको जो अच्छा लगता वह उसे स्वीकार कर लेता। सब धर्मनेता अपने अपने प्रयत्नों में लगे हुए थे। सूत्र कृतांग का यह सूत्र सये सये उवट्ठाणे सिद्धि मेव न मन्नहा इसी का संकेत देता है। महावीर ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा, सिद्धि अपने ही पुरुषार्थ से फलित हो सकती है, तो संप्रदाय सिद्धि नहीं दे सकता, मान्यताएं सिद्धि नहीं दे सकती। व्यक्ति का सही दृष्टिकोण और तदनुरूप प्रयत्न ही सिद्धिप्रद होता है। ओम अरहम।